दोस्तों, दो बड़ी खबरें जिसमें एक हवलदार ने अपने जवान की बिटिया के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और यह खबर काफी चल रही है कि आखिर इनकी मानसिकता क्या थी। तो दोस्तों, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। दूसरा, केंद्रीय बलों के कंपनी कमांडरों को होटल छोड़ने का आदेश, लोकेशन पर गुजारनी होगी रात। यानी अधिकारियों को कहा है आप जवान के साथ रहिए जहां जवान रह रहे हैं। जवान चुनाव ड्यूटी पर हैं, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, होटलों में वहां से दिशा निर्देश मत दीजिए। और अधिकारी कह रहे हैं कि हमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, मोबाइल रिचार्ज की व्यवस्था नहीं है। जब आपके लिए व्यवस्था नहीं है तो जवानों की व्यवस्था करने का जिम्मेदार कौन है? अब यहां चुनाव आयोग कुछ और कह रहा है, सरकार वहां की वर्तमान में कुछ और कह रही, जनता कुछ और कह रही। सीआरपीएफ जवानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ के, एसएसबी के। और यह मामला है यानी पश्चिम बंगाल या दूसरे और स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन को सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी वहां पर मुख्यमंत्री कह रही है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये हमारे खिलाफ है। वहां जनता इनको यानी भगाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा जवान बोलता है हाथ में मेरे पास गोली है, चला दूंगा। ये हमें नॉर्मल पुलिस नहीं समझना, हमें नॉर्मल पुलिस नहीं समझना, यानी गाली का जवाब गोली से दूंगा। तो ये यहां तक क्या सही है? तो दोनों खबरें कवर करते हैं। किशनगंज, साथी जवान की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में सीमा सुरक्षा बल का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज जिले में एसएसबी के एक जवान को अपनी सहकर्मी की 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी 35 वर्षीय मंचन पवार के रूप में हुई, जो कि एसएसबी की एक बटालियन में हेड कांस्टेबल था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मेडिकल कराया और उसको यानी अरेस्ट कर लिया। वो आरोपी जवान के घर में घुसा और इस वारदात को अंजाम, अपने यानी जूनियर जवान के घर में घुस करके इस क्रूर मानसिकता का परिचय दिया, इस हिंसक मानसिकता का परिचय दिया, इस अमानवीय मानसिकता का परिचय दिया। और पॉस्को के सहित उस पर मुकदमा चलेगा, मेडिकल हुआ है और यानी नौकरी भी जानी चाहिए और बाकियों को सबक मिलना चाहिए। इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। तो आपका इसके ऊपर क्या है कमेंट्स? बिल्कुल जितनी ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है इस हवलदार को मिलनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। केंद्रीय बलों के कंपनी कमांडरों को होटल छोड़ने का आदेश, लोकेशन पर गुजारनी होगी रात। पश्चिम बंगाल चुनाव, सैन्य अधिकारियों ने जताई आपत्ति, वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया वॉकआउट। यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कंपनी कमांडरों को आदेश दिया है कि जहां आपके जवान हैं वहां आप जाइए और वहां पर शांति व्यवस्था बनाइए। यानी वहां पर चुनाव के लिए जो फोर्स लगाया गया उनके साथ रहिए, न कि सिर्फ फोर्स है। वहां आप कह रहे हैं वहां मच्छर बहुत हैं, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर टॉयलेट नहीं है, वहां पर खाना नहीं है। यानी कहा है कि ये संतोषजनक नहीं है, आपको अपनी ड्यूटी करनी होगी। जवानों के रहने के लिए तय मापदंडों से परे हैं। किचन, मोबाइल, पीने का पानी, ड्रेनेज सिस्टम, डाइनिंग स्पेस सुविधाएं नहीं है। कैंप में पर्याप्त लाइट नहीं है, यानी हथियार रखने के लिए कोत नहीं है। यानी तमाम तरीके की आनाकानी कर रहे हैं। यानी जैसा कि इनको आदेश दिया गया है, यदि आपको जिम्मेदारी मिली है, यदि आप सच्चे लीडर हैं तो आप वहां रहिए जहां आपके सोल्जर रह रहे हैं। एसी के कमरों में, होटल में रहने से आपकी कमांड कंट्रोल नहीं होगी। ये दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकती है। यहां पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में यदि कोई ऐसा करता है तो शायद ये कितना सही है। अब वहां पर चुनौती कितनी है? अब वहां पर इतनी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है कि लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक जवान को गुस्सा आया, उसने कहा कि ज्यादा नहीं करना, मेरे को ये दिया गया है, ये खिलौना मैंने टांगने के लिए नहीं है। यदि आप अशांति फैलाओगे तो मैं इसका प्रयोग करूंगा, अपने शक्ति का प्रयोग करूंगा। तो ये भी आप दृश्य देखने चाहिए। तो दोस्तों, इनके ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? यानी इनको होटल से बाहर निकलने में आपत्ति है, क्या ये सही है या गलत? क्योंकि इसमें लिखा है सैन्य अधिकारियों ने जताई आपत्ति। तो सैन्य अधिकारी आपत्ति नहीं जताएंगे, आपको भी उन मच्छरों में रहना होगा। धन्यवाद।